लोकसभा के फाइनल से पहले मध्य प्रदेश में चुनावी सेमीफाइनल है, जिसके लिए सियासी तर्कस से सारे तीर निकलने शुरू हो गए। निशाना है वोटर और खासकर बहुसंख्यक हिंदू वोटर। 2018 विधानसभा चुनाव में एमपी में जीत का स्वाद कांग्रेस ने जरूर चखा था, लेकिन 15 महीने बाद ही बीजेपी ने उसे बेसवाद कर दिया। लेकिन कांग्रेस इस बार चुनावी मैदान में बीजेपी को उसी के दांवपेच से पटखनी देने की तैयारी की। बजरंगबली की भक्ति में डूबे कमलनाथ ने हिंदू राष्ट्र की बात की ही थी। अब दिग्विजय सिंह, जो कल तक बजरंग दल को गांजे की तस्करी करने वाला गुंडों का दल बताते थे, अब कह रहे हैं बजरंग दल में भी कुछ अच्छे लोग हो सकते हैं। हमारी सरकार आई तो बजरंग दल पर बैन नहीं लगेगा। जिस पर सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि वोट की फसल काटने के लिए कांग्रेसी कुछ भी बन सकते हैं। सवाल है कि हिंदू वोट की फसल कौन काट रहा है? चुनाव आया तो सबको हिंदू याद आया। आज बड़ी बहस इसी पर होगी। क्या है वो सवाल? जल्दी से वो सवाल भी देख लीजिए। सवाल आइए, हिंदू आतंक कहने वाले अब हिंदुत्व का पाठ क्यों पढ़ा रहे हैं? बीजेपी की तरफ से सवाल किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि एक समय में तो दिग्विजय सिंह ने कहा था सैफरन टेररिज्म। क्या चुनाव से पहले कांग्रेस बीजेपी का हिंदुत्व मॉडल हाईजैक कर रही है? उसी की पिच पर उसी तरीके से कांग्रेस आगे बढ़ रही है एमपी चुनाव में? तीसरा सवाल, और क्या राम और हनुमान का नाम चुनाव में जीत की गारंटी है? यह सवाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों की। तो आज इसी पर बड़ी बहस होगी, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट से। इनको ना तो हिंदुत्व से लेना देना है, ना देश से लेना देना है। लोकसभा की अग्नि परीक्षा से पहले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल है, और इस चुनाव में सबसे अहम है हिंदुत्व का वो एजेंडा जिसे लेकर कांग्रेस और बीजेपी में सियासी युद्ध छिड़ा हुआ है। कल तक बजरंग दल को गुंडों का दल कहने वाले दिग्विजय सिंह अब कह रहे हैं बजरंग दल में भी कुछ अच्छे लोग हो सकते हैं। हमारी सरकार आई तो बजरंग दल पर बैन नहीं लगाएंगे। सरकार आई तो बैन करेंगे क्या बजरंग दल को? देखिए, बैन नहीं करेंगे, लेकिन बजरंग दल में कुछ अच्छे लोग भी हो सकते हैं। लेकिन जो गुंडा तत्व है, जो दंगा फसाद कराता है, ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा। दिग्विजय सिंह से पहले कमलनाथ तो हिंदू राष्ट्र की बात कह चुके हैं। कहने की क्या बात है, 80% तो हिंदू हैं, तो वो क्या हिंदू पैदा कर दें? विश्व में जिस देश में इतनी बड़ी सिटी में हो, वहां कोई देश की बात है? ये तो है कि 80% अगर हिंदू हैं तो हम कहें कि ये हिंदू राष्ट्र है। कहने की क्या बात है? ये तो आंकड़े बताते हैं। बीजेपी से कांग्रेस का चुनावी हिंदू कार्ड करार दे रही है। सीएम शिवराज सिंह ने दिग्विजय पर हमला बोला और कहा कि वोट की फसल काटने के लिए कांग्रेसी कुछ भी कह सकते हैं। ना दिग्विजय सिंह को, ना कमलनाथ जी को, इनको ना तो हिंदुत्व से लेना देना है, ना देश से लेना देना है, ना समाज से लेना देना है। ये तो वोटों की फसल काटने के लिए जब जो ठीक समझते हैं वो कहते रहते हैं। इनको किसी से लेना देना नहीं। दिग्विजय के हिंदुत्व प्रेम से बीजेपी की फायर ब्रांड नेता साध्वी प्रज्ञा भी भड़क गई, जिन्हें दिग्विजय की वाणी में जहर दिख रहा है। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम कमलनाथ की बाबा बागेश्वर वाली भक्ति भी देश ने देखी थी, जिसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जमकर जुबानी जंग हुई थी। ऐसे में सवाल है कि एमपी में चुनाव आया तो हिंदू याद आया। क्या कर्नाटक की तरह एमपी में भी मोदी के खिलाफ बजरंग ब्रह्मास्त्र